जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। कविता तिवारी की ये पंक्तियां यहाँ सटीक बैठती है। अभी मैं हूँ रॉयल ग्रीन पिग फार्म में, जो देश का जाना माना शोर बालक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो इस व्यवसाय के बारे में जानना और समझना आई है। एक जुनून, एक जिद होती है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, अपने बच्चों को सम्मानजनक स्थिति में लाने की। और आइए हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ये व्यवसाय क्यों चुना और ये जगह, ये रॉयल ग्रीन पिग फार्म ट्रेनिंग सेंटर ही क्यों चुना। मैम, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? कनिका, नजफगढ़ से। कनिका जी, आप रॉयल ग्रीन पिग फार्म में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। ऐसा क्या लगा आपको इसी व्यवसाय को करना चाह रहे हैं? सर, इस व्यवसाय को करने का मेरा ये रीजन है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, इसमें प्रॉफिट इसलिए, देखिए कम समय में हमारे पास काफी, अगर आप एक देखते हैं, हम एक सूर्य देखते हैं, वो हमें एक बार में 8, 9, 6, कोई जानवर ऐसा नहीं है, कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें इतनी जल्दी प्रोग्रेस होता है। जी। ठीक है, एक यही है जो हम, अगर हम 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी प्रॉफिट है, अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, हमें तब भी प्रॉफिट ही मिलेगा। कम समय में हम ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं इनसे। आपने रॉयल ग्रीन पिग फार्म ट्रेनिंग सेंटर ही क्यों चुना? रॉयल ग्रीन इसलिए चुना है सर कि अगर आपने भी देखा होगा आजकल यूट्यूब पे रॉयल ग्रीन, जहाँ भी मैंने जो भी वीडियो देखी है, सब वीडियो पे यही होता है, आप रॉयल ग्रीन पिग फार्म में जाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग लो, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आप कहीं भी अगर सरकारी में भी जाओगे ना, वो आपको प्रैक्टिकल नहीं देते, वो आपको सिर्फ थ्योरी पे लिखवा देंगे। थ्योरी से कुछ नहीं समझ में आता जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। रॉयल पिग फार्म वाले ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर आपसे 1, 2, 4 बच्चे मर भी जाएंगे ना, तो हमें उसका नहीं, आप यहाँ से ट्रेंड होके जाओगे। वो दूसरों को व्यवसाय दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ये है कि अगर उनसे मर जाएंगे तो उनका जानवर मर रहा है, वो चाहते हैं कि आप अपने फार्म पे जाके कोई गलती मत करो। तो मेरा यही यहाँ पे रीजन है लेने का कि अगर मेरे से यहाँ कोई भूल मिस्टेक होती भी है तो कोई मुझे डांटेगा नहीं, मुझे समझाएगा इस तरीके को, ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे हमने खस्सी की है, आज वैक्सीन करी है हमने यहाँ पे, वैक्सीन करने के बाद हम देखते हुए डिलीवरी भी करी है हमने यहाँ पर, तो नॉलेज मिलती है कैसे डिलीवरी होती है, बच्चे कैसे आते हैं, उनको कैसे केयर करनी होती है उस टाइम पे, और उनकी केयर कितनी जरूरी है उस टाइम पर। अच्छा, जो आपने पहले जाना यूट्यूब के जरिए या फिर इसके रॉयल ग्रीन के बारे में, यहाँ आके क्या लगा आपको? यहाँ रहने की सुविधा आपको प्रॉपर मिली? बिल्कुल, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। अगर आप आगे भी, मैं तो कहती हूँ जो भी सीखना चाहे वो यहीं से आके सीखे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके सीखते ना, आपको एक एक चीज डीपली सिखाई जाती है। और अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको पूरा दिन का पता चलता है, सुबह से लेकर शाम तक हमें कैसे अपने, ये एक बच्चे की तरह ही है, जैसे हम एक बच्चे की केयर करते हैं, अपने बच्चे की भी केयर करते हैं, वैसे ही हमें इनकी केयर करनी होती है। तो ये इसीलिए हमने इसको। आप बताइए, आपने ये जगह इस सेंटर का चुनाव क्योंकि तो यूट्यूब पे हमने वीडियो ज्यादा देखी थी भाई, इस रॉयल ग्रीन की फीड अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, हमने वैक्सीन भी किया है, FMD भी किया है, डिलीवरी भी किया है, और बहुत सारे ऐसे हमने प्रोग्रेस दे रहे हैं। इनका फीड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, और अगर यहाँ कुछ जानवर या बच्चों को प्रैक्टिकल करते समय कुछ हो भी जाए तो इसकी जिम्मेदारी रॉयल ग्रीन सेंटर की होती है, इसलिए हमें यही चुना है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सीखने के बाद आपको लगता है कि आप अपना फार्म ठीक से चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल तौर पे करके देखा, अगर कुछ इसमें लॉस भी हुआ तो फार्म वालों का हमारे ऊपर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमें बहुत एंजॉय किया, एक हफ्ते में हम यहाँ रहे हैं, हमें बहुत प्रैक्टिकल किया है। आप कहाँ से हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनीता, मैं रोहतक से हूँ। आप नीरज, आप कहाँ से हैं? खिरवाड़ी गाँव से। खिरवाड़ी गाँव से है। आपको क्या लगता है ये व्यवसाय, आपको नहीं लगता लोकलाज का भय बना रहता है? सर देखो, लोगों की तो कहने की बातें हैं, जितने मुंह होते हैं उतनी बात करते हैं। हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी खुद की प्रोग्रेस, अपना खुद का प्रॉफिट देखना चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं, दुनिया में कुछ आगे निकल कर आ सकते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम यहाँ पर आए हैं हिम्मत करके ट्रेनिंग सेंटर पर, हम और भी लेडीज से और भी लड़कियों से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो करना चाहते हैं तो आगे आए और यहीं से काम सीख के जाए। रॉयल ग्रीन बेस्ट है ट्रेनिंग सेंटर? हाँ सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है, जैसे वैक्सीनेशन भी करवाई जाती है 3 दिन से 15 दिन तक के बच्चे के लिए, सर्जरी भी करवाई जाती है, खस्सी भी करवाई जाती है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये सबसे बेस्ट जगह है, रहने की सुविधा भी है प्रॉपर, लड़कियों के लिए भी जेंट्स के लिए भी अलग अलग सुविधाएं हैं, और सारा प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है। आप आराम से आप जाके फार्म में जाके इस काम को पूरा कर सकते हैं? हाँ सर, हम मतलब ये कह सकते हैं कि अगर पूरा नहीं होगा लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हमें अपनी कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम ये कर सकते हैं। ये काम पुरुषों का है, क्या समझते हो पुरुषों का? औरतें यहाँ पे आके मतलब अजीब लग रहा है। सर आपको ये क्या लगे, आप ये कैसे कह सकते हैं ये काम औरत नहीं कर सकती? औरत आजकल क्या काम नहीं कर रही है, ट्रेन औरत चला रही है, नाश्ता में देखोगे तो वहाँ औरतें गई है। देश के आजकल आप देखोगे ना पॉलिटिक्स में भी ज्यादातर औरतें ही दिखाई देंगी आपको। औरतें सब काम कर सकती है, औरतें किसी से कम नहीं है। आजकल देखोगे तो पुरुषों से आगे औरतें हैं। आपने ये व्यवसाय क्यों चुन रहे? एक तो इसमें बेनिफिट ज्यादा होता है, और हम
इसका अपने घर पर रह के ही इसका घर पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और बस यही सोच के हमने स्टार्ट किया जी। हम वैक्सीन की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो यहाँ आपको क्या कौन कौन सी मेडिसिन है, कुछ हम अगर आप नए फार्मर को बताना चाहे कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में आपने जानकारी ली, वैक्सीन क्या होती है, कब कब देते हैं, थोड़ा बताइए। सर देखो, जैसे लेडीज की तो डिलीवरी होती है, अगर हम यहाँ पर पिगलेट की बात करते हैं, कपूर की बात करते हैं, तो उनको हम फेरोइन बोलते हैं। फेरोइन के 3 दिन बाद हमें आयरन रिंग का इंजेक्शन देना चाहिए। उसके एक दूध से हटाते हैं जब बच्चे को 1 महीने के बाद, तब उसको हमें एफएमडी की वैक्सीन देनी चाहिए। एफएमडी जो है कि फुट एंड माउथ के रोग है, जिसमें पैर की फूल गल जाते हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, लाल हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे हमें सेप्टिक सोडियम है उसकी दवाई देनी चाहिए, पैरासीटामोल देनी चाहिए, जो कि 10 किलोग्राम वेट पर 1 ml देनी चाहिए। और ये लंबी सुई से दी जाती है, 90 डिग्री पर मांस में लगाई जाती है। और जैसे फिर उसके 20 दिन बाद हमें स्वाइन फीवर करना होता है। स्वाइन फीवर जो है कि मतलब पेट के नीचे लाल नीला हो जाता है, सारे शरीर पर बॉडी पर चिपके हो जाते हैं, उसके लिए हमें स्वाइन फीवर की जो वैक्सीन आती है उसको -20 डिग्री पर स्टोर करना होता है, उसी पर हमें कैरी करना होता है। अगर हम वो लगाते हैं तो हमें ग्लास जार यूज करना चाहिए, ग्लास का। उसी के अंदर मतलब हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसके अंदर बर्फ हो, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाता है तो उसके जो लाइव एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डेड हो जाते हैं, वो वैक्सीन किसी काम की नहीं रहती। इसलिए जो भी हमें वैक्सीनेशन है या जो भी एफएमडी की है, स्वाइन फीवर की है, वो सारी हमें बहुत प्रॉपर ध्यान से करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखा आपने यहाँ पे। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि रॉयल ग्रीन सेंटर है, यहाँ पे देश के लगभग 500 से 600 प्रशिक्षणार्थी यहाँ से प्रशिक्षण अब तक प्राप्त कर चुके हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी इनको 5वां या 6ठा दिन है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इनके नॉलेज से भी आपको लगता होगा कि इन्होंने वाकई में यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो सक्षम टीचर्स द्वारा कराई जा रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे हम इस सेट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, आपको क्या लगता है सेट या मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेड। अगर आप देखते हो, देखो आज अभी गर्मी है, गर्मी में इन बच्चों को हवा भी चाहिए और सर्दियों में इन बच्चों को धूप भी चाहिए। तो इसी तरह से हमें मेंटेन किया जाता है कि हम इन्हें सर्दियों में धूप दे सके और गर्मियों में इनको हम छाया में रख सके। अब ये है कि अगर हम देखते हैं इनको पानी की नीड होती है, अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में आके इनके घंटे 2 घंटे में भी आके इनके ऊपर पानी मारेंगे तो ये अपना भोजन कर पाते हैं। वरना हम भी होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा वो बीमार होगा और उसको हम सारा दिन कहेंगे आप एक ही बेड पे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, तो वो भी ना थक जाएगा और वो और अपने आप को बीमार फील करता है। आप बता रहे थे कि 70% बीमारियां हैं शेड के कारण हो पाती है। हाँ जी, यही कहने का मतलब है जो अगर आपका मेंटेनेंस बहुत अच्छी होगी ना तो आपके फार्म में बीमारी आ ही नहीं सकती है। यही हमें रॉयल फार्म में सिखाया गया है कि अगर आप अपने फार्म में भी जाओगे ना उसको एकदम क्लीन रखोगे और आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, उनको टाइम पर आप दवाइयाँ दो, जो भी वैक्सीन जरूरी है वो लीजिए, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो नए फार्मर के लिए खास बात है कि इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे मैम बता रही थी कि 70% जो बीमारियां हैं, जानवर को जो परेशानी आती है वो शेड की कमी के कारण आती है। अगर ठंड के दिनों में अगर जो पर्स है वो गीला रहेगा, पानी भरा रहेगा तो बच्चों को निमोनिया हो सकता है। गर्मी के दिनों में अगर पानी गर्म आ रहा है टूटी से तो वो पानी ठीक से पी नहीं पाएंगे, स्ट्रेस में आएंगे। दूसरा, अगर लू चल रही है, आपने फोगन नहीं लगा रखा है, इस तरह की व्यवस्था नहीं कर रखी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है और खाने में अगर संतुलित आहार नहीं दे पा रहे हैं, वो भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं, जानवर आपस में लड़ रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो करना बहुत ही जरूरी है। तभी आप अपने बच्चों को मेडिसिन से ज्यादा से दूरी बना सकते हो। दूसरा, इनको स्ट्रेस से बाहर कर सकते हो। जितना जानवर स्ट्रेस से बाहर आएगा उतना ही वो स्वस्थ रहेगा, अपना वजन को बढ़ाएगा और जब वजन बढ़ता है तो भी फार्मर को प्रॉफिट मिलता है। आपने सुअर की जानवर की ग्रिप को पकड़ना, काबू में करना सीखा, किस तरह लगा आपको? पहले डर लगा आपको? पहले तो मुझे इन्हें छूते हुए डर लगता था कि ये लगता था ये गंदा जानवर है, सबसे गंदा है, इसको नहीं हाथ लगा सकते। पर जब यहाँ आके इन्हें टच किया तो लगता है नहीं, ये बहुत समझदार जानवर है, इसे आप आराम से छू सकते हो और ये बहुत जल्दी काबू में भी आ जाता है। इन्हें आप अगर आप इनसे डरते हो तो वो भी आपसे डर रहे हैं, वो भी झटपट आएगा। जब आप इन्हें कॉन्फिडेंट के साथ पकड़ोगे तो आप वो भी नहीं डरेगा और आप भी नहीं डरोगे। उन्हें पता है कि जो मेरे साथ करेगा ये अच्छा ही करेगा, कोई बुरा नहीं करेगा मेरे साथ। तो इसीलिए अगर आप इन्हें अच्छे से अपने बच्चे की तरह ट्रीट करोगे ना तो इन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। और ये भी आपको कभी ये नहीं होगा कहीं बार सुना है कि भाई कोई काट लेता, कुछ नहीं करता ये, अगर आप इसको अच्छे से रखते हो। लो क्लास के बहसे लोग इस काम को करने से दूर भागते हैं, हिचकिचाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए आप? देखो, काम करना चाहो ना तो हर काम अच्छा होता है। अगर आप देखोगे कि ये काम गंदा है, कि अगर हम उसको गंदा समझेंगे तो वो काम गंदा होगा। कोई भी आप करते हो, अगर आप कहीं नौकरी करने में जा रहे हो, वहाँ पे आपको 4 लोग टोकेंगे पर एक होगा जो आपको लगेगा हाँ ये अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए आप किसी से डरो मत, अपना काम खुद करोगे, अपने ऊपर भरोसा रख के करोगे ना तो
तो वो काम हमेशा आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। और ये काम तो ऐसा है कि आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा अगर आप अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे इसको, कभी भी आपको पीछे नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज होगी, अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने लगो ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है उसको आपको कवर करते करते कि आपका पैसा ही नहीं कवर हो पाता है। इसको अगर आप करोगे तो इसमें बहुत जल्दी आप अपना पैसा भी कवर कर सकते हो और प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। यहाँ आने के बाद आप में हौसला आया कुछ तजुर्बा के साथ? हाँ, मुझे तो पहले था कि मैं तो फर्स्ट डे भी आई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इनको टच करते ही ना उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, तो इन्हें टच करते भी लगता है नहीं, गली में कई बार घूमते हुए देखे तो स्मेल आती है, बदबू आती है, नहीं कर पाएंगे। बट जैसे जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे अब ये लगता है कि मैं अपना फार्म खुद ही चला सकती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है। हौसले की जरूरत है? हौसला मेरे अंदर यहीं से मिल गया, मुझे इतना हौसला मिला है कि जो मेरे सर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है कि आप इस तरीके से करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट की ओर ही जाओगे। तो मैडम ने बताया कि आपको हौसले की जरूरत है, और वो जो हौसला है वो ट्रेनिंग से आता है। जितना आप ट्रेंड होते हो उतना आप अर्न करते हो। तो हम उम्मीद करते हैं ये भारतीय नारियां इस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करें। रॉयल ग्रीन फीड से हम की तरफ से हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका जो फार्म है 3 गुना और रात दुगना बढ़े। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर हो न हताश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। और आज ये जीवन व्यर्थ न हो, इसी के लिए ये महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण लेके अपने स्थान पे जाके इस फार्म को चलाएंगे और दुनिया ये लोगों को दिखाना चाहेंगे कि व्यवसाय कैसे होता है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, जरूर कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने आज यहाँ प्रसंग लिया है। सुरेंद्र मोहनपुरिया, रॉयल ग्रीन पिग फार्म सेंटर, रोहतक।